बुलेटिन का आगाज करने सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब को छोड़े खुद ही इंतखाबात की तारीख दे दे। कहा आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 दिन में होना है। माशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए। गवर्नर समेत फ्रीकैन को जवाब के लिए 9 फरवरी तक की मोहलत दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरख्वास्तों की समाअत की। असद उमर, आजम स्वाति, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे पेश हुए। फाजिल जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कब कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा वो तैयार हैं, लेकिन अब नई पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है कि माशी सूरत हाल खराब है, इसलिए इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। फाजिल जज ने कहा पहले भी माशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। सरकारी वकील ने कहा कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। फाजिल जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दें। गवर्नर के वकील ने जवाब के लिए 7 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी करते हुए दीगर फरीकीन को भी 9 फरवरी तक जवाब देने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली टूट चुकी, 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। स्पीकर सप्तान खान ने गवर्नर को एक और खत लिख दिया। कहा आइन की शेख 105 बड़ी वाज़ेह है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर को एक और खत लिख दिया जिसमें कहा गया है कि आईनी तौर पर असम्बलियां टूटने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान जरूरी है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आइन से इनराफ किया जा रहा है। खत के मतन में कहा गया है कि आइन की शिक 105 में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। आइन की शिक 224 के मुताबिक सूबाई असम्बली के इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना लाजिम है। सूबे को आईनी बहरान से बचाने के लिए इलेक्शन की तारीख जल्द दी जाए। नाअहली का खतरा या गिरफ्तारी का डर, इमरान खान का यूटर्न। जिन में इंतखाबात से दस्तबरदार साबिक अरकान असम्बली ही इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत। के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में साबिक अरकान असम्बली ही हिस्सा लेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम भी शुरू कर दी है। राजनपुर में मोहसन लगारी को टिकट जारी कर दिया गया है, जबकि ज़िमनी इंतखाबात के लिए बाकी हलकों में उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत जारी है। हतमी फैसला इमरान खान खुद करेंगे। अब डॉलर की बात करें तो डॉलर की पेशकदमी जारी है। रुपए को बुरी तरह रोन डाला। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा हो गया। 274 रुपये 58 पैसे की सतह को छू गया है। 10 रोज में अमेरिकी डॉलर 46 रुपये 33 पैसे महंगा हो चुका है। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा भी देखा गया है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जा रहा है। रुपए की बेकदरी जारी है। रुपए को बुरी तरह रोंद डाला गया है। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे मजीद महंगा हो चुका है, जिसके बाद 276 रुपये 58 पैसे की सतह को अब डॉलर जा पहुंचा है। 10 रोज में अमेरिकी डॉलर 46 रुपये 33 पैसे महंगा हुआ। अब मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा देखा गया है। ब्रायलर 5 रोज में 50 रुपये महंगा। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 549 रुपये किलो हो गया। एक दर्जन फार्मी अंडे 301 रुपये पर बरकरार हैं। मुर्गी की कीमत में इजाफे का सिलसिला थम न सका। जिंदा मुर्गी 5 रुपए इजाफे के बाद 366 रुपए और मुर्गी का गोश्त 7 रुपए इजाफे के बाद 549 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता 5 रोज में मुर्गी का गोश्त 50 रुपए महंगा हुआ। फार्मी अंडे 301 रुपए के एक दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे। आज आम आदमी मुर्गी भी नहीं खा सकता। दूसरी तरफ मुर्गी फरोशों का कहना है कि इस वक्त तलब के मुताबिक शहर में ब्रायलर की फराहमी नहीं की जा रही, जिसके बायस कीमत में भी इजाफा हो रहा है। जबकि सब्जी मंडियों में सरकारी निर्खनामा पामाल। प्याज 280, अदरक 600 से 700 रुपये किलो बेचा जाने लगा। गरीब की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। अदरक थाईलैंड सरकारी निर्ख फी किलो 500 मुकर्रर, बाजार में 700 रुपए। लहसुन देसी सरकारी निर्ख 325, मार्केट में 450 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 240 मुकर्रर, बाजार में 280 रुपए, जबकि प्याज दर्जा दोम 215 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हुई। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 33 रुपए, बाजार में 60 रुपए किलो, जबकि आलू दर्जा दोम 28 के बजाय 40 रुपए किलो फरोख्त हुए। मेथी सरकारी निर्ख 80 रुपए, बाजार में 100 रुपए। बैंगन 90 रुपए के बजाय 120 रुपए में बेचे गए। बंद गोभी 21 के बजाय 40 रुपए, फूल गोभी 35 के बजाय 50 रुपए किलो फरोख्त हुई। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 90 रुपए, बाजार में 120 और शलजम सरकारी निर्ख 35 रुपए के बजाय 50 रुपए किलो बेचे गए। टिंडे 100 रुपए, मटर 120, घिया कद्दू 100 और मूली 50 रुपए किलो तक फरोख्त हुई। गाजर 60 रुपए, साग 60 रुपए, पालक 40 रुपए। मूंगरे भी सरकारी रेट लिस्ट से जायद 180 रुपए किलो तक बेचे गए। शहरी सब्जियों की जायद निर्खों में फरोख्त पर इंतजामिया से सख्त नाला है। शहरियों का मुतालबा है कि सब्जियों की मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए।
डॉलर की मुसलसल उड़ान गरीब महंगाई से हलकान। मोटरसाइकिल और लोडर रक्षा की कीमतों में 10,000 रुपये तक इजाफा। यूनाइटेड कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया। मेट्रो, रोड प्रिंस, क्राउन ने भी अपने मोटरसाइकिल के दाम बढ़ा दिए। डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा महंगाई का नया तूफान ला रहा है। समुद्री किरायों और खामाल के दाम बढ़ने से चाइनीज मोटरसाइकिल, लोडर, कार्गो रिक्शे और हाई रूफ स्कूल वैन की कीमतों में मजमूई तौर पर 45,000 का इजाफा हो गया। यूनाइटेड कंपनी ने 6 से 10,000, टीपीएम कंपनी ने 6,000 और मेट्रो कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतें 3500 रुपए तक बढ़ा दी। की बिल्कुल तबाही हो जाएगी। सबसे बड़ी तबाही उनकी होगी जिन्होंने रेंट पे दुकानें ली हुई हैं, उनका रेंट नहीं निकल रहा, वो लेबर को कहाँ देंगे, खुद कहाँ से खाएंगे। तो ये काइंडली इन लोगों को सोचना चाहिए। ये लोकल कंपनी का ये हाल है तो जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उनका क्या हाल होगा। रोड प्रिंस ने लोडर रिक्शा 35 से 45,000, यूनाइटेड ने लोडर और मोटरसाइकिल रिक्शा, हाई रूफ स्कूल वैन 10 से 40,000 रुपए तक महंगी कर दी। टीपीएम कंपनी ने लोडर रिक्शा 25 से 35,000, क्राउन कंपनी ने लोडर रिक्शा 10 से 15,000 रुपए महंगा कर दिया। शहरी ने कहा कि महंगाई ने 50 साल पीछे धकेल दिया है, जब सिर्फ मखसूस तबके के पास साथी सवारी होती थी। शहरियों ने शिकवा किया कि हुक्मरान तबके को सिर्फ अपनी मफादात की फिक्र है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि शफीकाबाद में आटे की स्मगलिंग नाकाम। 23,000 थैलों से लदे ट्रक पकड़े गए। मालियत 20 लाख से जायद है। डिप्टी कमिश्नर साहब की सख्त तरीन हदायत हैं कि जो आटा हुकूमत की सब्सिडी के साथ हमारे शहरियों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए मुख्तस है, उस आटे को लाहौर से बाहर स्मगल करना, पंजाब से बाहर स्मगल करना या पाकिस्तान से बाहर स्मगल करना हमारे लिए इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक गोदाम के अंदर छापा मारा था कि जहाँ पे हमें तकरीबन 50,000 किलो आटा जो है वो इसी तरीके से स्मगलिंग की नीयत से उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी की हुई थी। तो हम इसमें मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह ताला जो लाहौर के शहरियों का हक़ का आटा है वो हम बिल्कुल उसकी एक बोरी भी जो है वो लाहौर से बाहर स्मगल नहीं होने। LDA मसरूफ शाहराहों पर एक ही वक्त में मजीद तरक्याती मनसूबे शुरू न करे। मार्केट से बेहतरीन माहौलियाती कंसल्टेंट भर्ती किए जाएँ। लाहौर हाईकोर्ट का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त के समाअत के दौरान हुक्म। अदालत ने शहर की 9 मॉडल सड़कों की रूफ टॉप गार्डनिंग और ग्रीनरी के लिए इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सैयद मुअज़्ज़म अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। DG LDA आमर अहमद खान समेत दीगर अफसरान पेश हुए। माहौलियात, गैर कानूनी तमीरात और मॉडर्न शाहराहों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने पहले से जारी मनसूबे मुकम्मल करके नया मनसूबा शुरू करने, गर्मी की हीट व्यू कम करने और माहौलियाती तब्दीली से पेशगी इंतजाम करने की हदायत की। जो 9 सड़कें हमने आइडेंटिफाई की हैं उनके ऊपर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे इरेगुलर पार्किंग ना हो, वहाँ पे इसके अलावा जो है गैर कानूनी तामीरात ना हो, ग्रीन हो। अगर वहाँ पे कोई ट्रैफिक मैस क्रिएट होता है तो ट्रैफिक पुलिस उसको देखे। उनकी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनमें हम ग्रीनरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। DG LDA आमर अहमद खान ने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात बहुत से काम कर रहे हैं। पहले मरहले में डॉक्टर अस्पताल से एक्सपो सेंटर तक और इलामा इकबाल टाउन को हर लिहाज से मॉडर्न बनाया जा रहा है। माहौलियाती कंसल्टेंट की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। अदालत ने DG LDA आमर अहमद खान के इक़दामात की तारीफ की। 2 महीनों के अंदर अपने 14 रेगुलेशंस अमेंड किए और उनको कंपैटिबल बनाया एनवायरनमेंट के साथ, और अब मैंडेटरी कर दिया है कि रूफटॉप गार्डनिंग होगी, पार्किंग के लिए जगह होगी। अगर स्कूल बनना है तो कम से कम 40 फुट रोड के ऊपर बनेगा। समाअत के मौका पर वासा, टीपा, ट्रैफिक और महकमा माहौलियात के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जस्टिस शाहिद करीम ने डायरेक्टर जनरल लाहौर पार्किंग कंपनी को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए हदायत की कि टीपा, वासा, महकमा माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमे LDA के साथ मुकम्मल मुआवनत करें। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। उधर CBD मेन बुलेवार्ड कलमा चौक मंसूबे में अहम पेशरफ्त। बरकत मार्केट से लिबर्टी की जानिब कलमा चौक अंडरपास की मौजूदा बैरल की खुदाई का काम 50% मुकम्मल कर लिया गया। जबकि LDA ने अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबे के लिए प्री क्वालिफाइड की गई 5 तामीराती कंपनियों को टेंडर जारी कर दिया। टेंडर की बुनियादी लागत 2 अरब 92 करोड़ रखी गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग ने अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबे के लिए हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज KNK SKB को टेंडर जारी कर दिया। मकबूल एसोसिएट्स सुल्तान महमूद कंपनी को भी टेंडर जारी कर दिया गया। तामीराती कंपनियों को 15 फरवरी तक टेंडर डालने की डेडलाइन दी गई। टेंडर की बुनियादी लागत 2 अरब 92 करोड़ रखी गई है। मंसूबे की तकमील के लिए 6 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है।
महकमा हाउसिंग पंजाब को नए प्रोजेक्ट पर भारी भरकम तनख्वाहों के साथ नई भर्तियों के लिए रोक दिया गया। महकमा हाउसिंग पंजाब ने चंद रोज कबल स्ट्रेटेजिक यूनिट के नाम मंसूबा मंजूर किया था। महकमा हाउसिंग पंजाब की जानिब से चंद रोज कबल नए प्रोजेक्ट पर भारी भरकम तनख्वाहों के साथ नई भर्तियों के लिए इश्तिहार दिया गया, जिसको पंजाब हुकूमत ने रोक दिया। महकमा हाउसिंग पंजाब ने चंद रोज कबल स्ट्रेटेजिक यूनिट के नाम पर प्रोजेक्ट मंजूर किया और इस मंसूबे पर 1.5 लाख से 10 लाख रुपए तनख्वाह देकर मंजूर नजर अफराद को भर्ती करना था। ईवान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर महकमा हाउसिंग को फौरी भर्तियों से रोक दिया गया। भर्तियों के लिए महकमा हाउसिंग के साबिक सेक्रेटरी ने बाकायदा इश्तिहार भी जारी कराया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सेहतयाब मरीजों का तयन करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मेंबर पंजाब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर साद बशीर कमेटी के चेयरमैन होंगे। मेंबर पंजाब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अल्ताफ कादिर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अली मद्दा हाशमी, सिम्स की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा कमर, जिना हस्पताल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फायजा अतर मेंबरान में शामिल हैं। सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिम्स आसिया मंजूर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भी कमेटी के मेंबरान हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने कमेटी के क़याम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खसूसी कमेटी जेर इलाज मरीजों का मुआयना करेगी और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट करके मरीजों की जहनी हालत का तयन करेगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जहनी तौर पर सेहतयाब मरीज घर जा सकेंगे। लेस्को को 108 SDOs भर्ती करने का फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इलेक्ट्रिकल, सिविल समेत दीगर शोबों में भर्ती की मंजूरी दे दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती का अमल मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी है। तमाम अफसरान को ग्रेड 17 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उम्मीदवारों का इम्तिहान लेने के लिए प्राइवेट कंपनी की मंजूरी भी दी है। आइंदा चंद रोज में भर्ती का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा। अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और रेगुलर होने का मामला कारकर्दगी पर मुनहसर होगा। लेस्को में इलेक्ट्रिकल, सोलर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता इंजीनियर्स, कस्टम सर्विस, फाइनेंस समेत दीगर शोबों में भर्ती की जाएगी। अफसरान की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती की मंजूरी दी गई है। सरकारी स्कूल से लाखों रुपए के असासाजात चोरी होने का इंकशाफ। 2022 में लाखों रुपए के कंप्यूटर्स, टैबलेट, फर्नीचर और सिक्योरिटी कैमरे चोरी हो गए। इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ। महकमा तालीम ने नोटिस लेते हुए स्कूल्स को कीमती अशिया की हिफाजत के लिए ज़रूरी इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी है। असासाजात की चोरी की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूल्स को फंड्स की किल्लत का सामना है। 9 माह से नॉन सैलरी बजट नहीं मिल रहा। स्कूल्स में 80% सिक्योरिटी गार्ड्स की असामियाँ खाली हैं। अक्सर स्कूल्स के माली बतौर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटियाँ दे रहे हैं। मियो अस्पताल में पार्किंग माफिया की मनमानिया। मुकर्ररा स्टैंड फीस से ज़बरदस्ती ज़ायद रकम वसूल की जाने लगी। मरीजों को अस्पताल लाने वाले लवाहिकीन परेशान हो गए। पार्किंग माफिया मियो अस्पताल में भी अपने पांव जमाने लगा। मरीजों और इनके लवाहिकीन से डबल रेट वसूल किए जा रहे हैं। मुकर्ररा स्टैंड फीस से जायद रकम की वसूली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करने के सरकारी फीस 10 रुपए है, लेकिन 20 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि गाड़ी 30 रुपए हैं और 50 रुपए वसूल किए जाने लगे हैं। लवाहिकीन ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि अस्पतालों की पार्किंग फ्री की जाए। पार्किंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन ये 20 रुपये लेते हैं मोटरसाइकिल के। अगर इनको 100 का नोट पकड़ा दिया जाए तो इनकी कोशिश होती है कि ये 70 में वापस करें या 60 रुपये वापस करें। अब तो ये फीस होनी नहीं चाहिए कोई इसकी। पार्किंग पहले काफ़ी देर पहले थी, इसमें कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन अब वो लेते हैं, चार्ज लेते हैं। वो 10 रुपीज़ ले रहे हैं, कभी 20 रुपये लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी से। सर 30-40 भी लेते हैं। दो घंटे से ऊपर हो गया ना टाइम, तो 40 रुपये लेते हैं। ये मेरा चौथा दिन है मैं आ रहा हूँ इधर। जो पेशेंट आते हैं वो बेचारे अपनी मजबूरी में होते हैं और वापसी पे ये लोग तंग करते हैं। और ये लोग पता क्या करते हैं, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे, 20 रुपये लिखा हुआ है, इनको 100 का नोट पकड़ाएं ना तो ये इनका काम यही होता है कि 70 रुपये वापस करें या 60 रुपये करें। शहरी मियो अस्पताल में पार्किंग माफिया की मनमानियों से तंग आ गए हैं। इंतजामिया से पार्किंग माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन राना अजहर के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। PIC और सर्विस अस्पताल के सामने तजावुजात और गैर कानूनी रिक्शा पार्किंग से आमदोरफ्त मुतासर होने लगी। इंतजामिया से बार बार इस्तदा के बावजूद तजावुजात से छुटकारा न मिल सका।
PIC और सर्विसेज अस्पताल के सामने तजावुजात की भरमार से दोनों टीचिंग अस्पतालों में आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर PHA भी तजावुजात को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ है। गेट से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट पर कैंटीन बनवा दी गई है। PIC और सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तजावुजात हटाने और गैर कानूनी रिक्शा पार्किंग खत्म कराने के लिए ज़िला इंतजामिया बार बार इस्तदा के बावजूद ताहाल इस संगीन सूरत हाल से छुटकारा नहीं मिल सका। तजावुजात की वजह से दोनों अस्पतालों में अमले समेत मरीजों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर शहर के तमाम दफातर में पासपोर्ट्स बनवाने वालों की बढ़ती तादाद का मामला संगीन हो गया। वफाकी हुकूमत ने नॉर्मल फीस के पासपोर्ट्स की डिलीवरी 7 की बजाय 21 रोज में करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 रोज में डिलीवर किया जाएगा, जबकि अर्जेंट फीस पर बनने वाले पासपोर्ट की 4 की बजाय 7 रोज में डिलीवरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह फास्ट ट्रैक अब 2 दिन के बजाय 4 रोज में डिलीवर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पासपोर्ट की फीस में इजाफे की गलत इत्तलात सामने आने पर साइलिन की बड़ी तादाद ने दफातर का रुख किया और दफातर के अंदर और बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं, जिसकी वजह से डिलीवरी में ताखीर हो रही है। IG पंजाब ने सूबा भर के तमाम DPOs तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए। तब्दील और तैनात होने वाले अफसरान को फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। आपको बताते चलें कि नोटिफिकेशन जारी करते हुए तारिक अजीज को DPO कसूर, हसन इकबाल को DPO पाकपतन, रजा सफदर काजमी को DPO मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया। सैयद मोहम्मद अब्बास को DPO बहावलपुर, मंसूर अमान को DPO उकाड़ा, आसिम इफ्तिखार को DPO ननकाना साहब लगा दिया गया। मोहम्मद जिशान रजा को DPO सियालकोट, ताहिर रहमान को DPO नारवाल, मोहम्मद फैसल को DPO सरगोदा, अहमद महमूद को DPO चकवाल मुकर्रर कर दिया गया। राना उमर फारूक को DPO खानेवाल, असद मुजफ्फर को DPO गुजरात, सरदार गयास को DPO आठ की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। ईसा सुखेरा को विहाड़ी, नासिर बाजवा जेहलम और फाहद अहमद को DPO हाफसाबाद तैनात कर दिया गया। मतीउल्लाह को मियावाली, मोहम्मद नवीद को भक्खर और फैसल शहजाद को DPO साहिवाल लगा दिया गया। शाइस्ता नदीम खुशाब, वसीम रियाज चुनियोट और कामरान नवाज को DPO चकवाल फराइज निभाएंगे। मलिक तारिक महबूब जंग, मोहम्मद राशिद DG खान, रिजवान गोंदल, रहीम यार खान और हसान बिन इकबाल को DPO लोथरा तैनात किया गया है। नईम अजीज, फजल हामिद, मुजफ्फर इकबाल, मोहम्मद अजमल, असदुर रहमान, इमरान अहमद मलिक, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद काशिफ, फुरकान बिलाल, जफर बुजार CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सारिफ अदालत ने स्कूटी मालिक को इंसाफ दिला दिया। लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में होने वाली समाअत का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। परवेज इलाही के बेटों और बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने FIA से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के 43 मुस्ताफी अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त भी जेर गौर आई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए बेंच के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद स्मोक केस में शहर की ट्रैफिक रवान रखने का हुक्म दिया। LDA को 500 कंक्रीट के बैरियर ट्रैफिक पुलिस को देने की हिदायत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जोहर टाउन धमाका केस की समाअत हुई। 3 मुल्जिमान के खिलाफ वीडियो लिंक समाअत हुई। CTD के तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरह के बाद समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बात करते हैं सारिफ अदालत की। मुअज्जिज जज ने जोल्टा इलेक्ट्रिक कंपनी के MD के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। सब्जादार के मोहम्मद शाहिद को खराब स्कूटी तब्दील करने का हुक्म दिया। सारिफ को 20,000 रुपए अर्जाना भी देना होगा। गवर्नर पंजाब से तारा ग्रुप के डॉक्टर खालिद हमीद की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। कपास की फसल के मसाइल और मेयारी बीज की फ्राहमी के मामलात ज़ेर गौर है। गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात में सीड एसोसिएशन के शहजाद मलिक, डॉक्टर नदीम कुरैशी और चौधरी मकसूद शरीक थे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मेयारी बीज की फ्राहमी ज़रूरत है। माहिरीन को ज़राअत के शोबे में तहकीक के अमल को बेहतर बनाना होगा। गवर्नर पंजाब ने ज़म्न में कमेटी बनाने की भी हिदायत की। वफ्द ने बीजों पर सेल्स टैक्स के खात्मे पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब सीनियर लीग रहनुमा हाफिज मियां नोमान ने साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक चंद रोज़े आरजा कल्ब में मुब्तला है। लीग रहनुमा हाफिज मियां नोमान ने समनाबाद में मियां तारिक की रहाइश गाह पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अली रजा कम्बो, हाफिज अब्दुल रहमान, मलिक तौकीर, कैसर शाह, जलाल तारिक, हमजा तारिक समेत दीगर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का अहलिया के हमरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। सलीम बुखारी, नवीद चौधरी, मोइज़ मीर, खुर्रम कलीम, मियां ताहिर से मुलाकात की। नील हॉकिंग्स, शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से भी मिले।
वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस भी गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के दिन भर की मसरूफियात का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। नील हॉकिंस की अहलिया भी हमरा थी। चेयरमैन एडिटोरियल कमेटी सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, इनपुट हेड ज़ैनुल आबिदीन, मोइज मीर, खुरम कलीम, मियां ताहिर से मुलाकात की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने तमाम चैनल्स के स्टूडियोज, न्यूज रूम और दीगर शोबों को देखा। सीनियर प्रोड्यूसर अली खान और ज़ैनुल आबिदीन ने चैनल की वर्किंग पर आगाही दी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने MNA शाइस्ता परवेज मलिक और MNA अली परवेज मलिक से उनकी रिहाइशगाह गुलबर्ग में मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की आमद पर अली परवेज मलिक ने इस्तकबाल किया। सेकंड सेक्रेटरी मैरी रॉबर्टसन भी हमरा थी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस का दौरा भी किया। सैलाब की रोकथाम और इंतजामात के हवाले से तकनीकी मदद की फ्राहमी के मुतालिक फिजिबिलिटी स्टडी की तकरीब रूनमाई में शिरकत की। MD वासा गुफरान अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग उमर फारूक भी मौजूद थे। डायरेक्टर प्लानिंग जीशान बिलाल ने वफ्द को वासा लाहौर के हवाले से ब्रीफिंग दी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मुस्तकबिल में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से मजीद इमदाद का इंदिया दिया। तुर्क सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पिकासी ने वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद से मुलाकात की। तालीम के मैदान में तरक्की के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में तुर्क सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पिकासी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात में काउंसल जनरल अमीर ज़ोए और डॉक्टर सोबिया खुरम भी शरीक थीं। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास हुआ। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में इलाज मौलजी की सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन अशरफ, डिप्टी सेक्रेटरी बख्तियार, डॉक्टर सईद अख्तर समेत दीगर ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया। डीन PKLI प्रोफेसर फैसल डार ने इदारे की कारकर्दगी बारे रिपोर्ट निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को पेश की। जबकि सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया। कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर के दौरे के मौके पर सेक्रेटरी सनत और तिजारत सुहेल अशरफ भी मौजूद थे। पेसेक के MD आसिम जावेद ने सूबाई वज़ीर को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।